हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आगे मैं वापस से आप लोगों के सामने एक और नई कहानी लेकर, जिसका टाइटल है हिट। ये स्टोरी जो है थोड़ी सी अनकन्वेंशनल है, और यहाँ पर आप जिस एंटिटी से मिलने वाले हो वो हमारी अब तक की स्टोरीज की तरह एक एविल स्पिरिट नहीं है। तो क्या है स्टोरी के अंदर और कौन है ये जो आपकी एंटिटी जिससे आप यहाँ पर मिलने वाले हैं? लेकिन उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियलिस्टिक स्टोरीज़ हैं, कोई हॉरर एक्सपीरियंसेस हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ मेरी जीमेल आईडी विच इज़ princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मेरे पर्सनल इंस्टा हैंडल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल पेज को, जिसका नाम है प्रिंस सिंह द स्टोरी टेलर। आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी स्टोरी यहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं, या फिर मुझसे यहाँ पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। कहानी का बैकग्राउंड है 1996, डेट है 17 नवंबर 1996 की बात है। गौरव जो कि मुंबई में रहता था, उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जाना था। वो हमेशा उनसे मिला करता था, पढ़ा बड़ा भी वहीं पे था वो बचपन से, तो उनसे मिलने के लिए जा रहा था हरनाई। हरनाई जो कि एक बीच विलेज है महाराष्ट्र के कोंकण डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और उस दिन वो मुंबई से बिल्कुल सही टाइम पे निकला था, 11:30 बजे के आसपास मॉर्निंग में। लेकिन बीच रास्ते में गौरव का जो टायर था वो फ्लैट हो गया था, और उसकी वजह से वो करीबन 2-3 घंटे डिले वहाँ से हो गया। अब मुंबई से हरनाई पहुँचने के दो रास्ते हैं, एक लॉन्गर रास्ता और एक छोटा रास्ता। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मुंबई से हरनाई पहुँचने के जो दो रास्ते हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, ये पहला रास्ता मैं आपको बता दूं, ये मैप अभी एग्जिस्टिंग मैप है आज का। हम बात कर रहे हैं 1996 की, ठीक है। तो जो सड़कें हैं वो चेंज हो चुकी है, आपको पता है कई रास्ते बदल दिए जाते हैं। ये अभी लॉन्गर रूट है, जो अभी एग्जिस्टिंग रूट है, जो NH3 को होकर जाता है। इसको थोड़ा और अगर आप पास से देखें तो इस तरह से ये जो रास्ता है, ये लोनेरे है ना, मलाड, कारंजवाड़ी, इस तरह से घूमते हुए दापोली होकर, मुरुड होकर कहाँ पहुँचता है? हरनाई पहुँचता है। तो गौरव जब निकला था तो उसने बेसिकली वो था इसी रास्ते के ऊपर, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी 2-3 घंटे डिले हो चुका था, तो हरनाई पहुंचने का एक और दूसरा रास्ता था जो इससे बहुत छोटा था, और वो रास्ता था कुछ इस तरह का। मांडनगढ़ पहुंचकर मांडनगढ़ से केल्शी, और केल्शी से अंजराले, अंजराले से होते हुए हरनाई पहुंचा जा सकता था। तो जो 2-3 घंटे का डिले था वो आराम से यहाँ पे कवर हो सकता था। गौरव ने यही दिमाग लगाया और उसने, एक टोले विलेज पड़ता है NH3 पर, उससे उतर के आप मांडन की तरह घूमते हैं, और मांडनगढ़ से केल्शी, और केल्शी से अंजराले, और अंजराले से हरनाई का रूट उसने चुना। फिर भी पहुंचते पहुंचते, मांडनगढ़ पहुंचते पहुंचते ही उसको रात के 11:30 बज गए थे, और मांडनगढ़ से केल्शी के बीच के रूट पर वो था। टाइम भी ज़्यादा हो चुका था, ट्रैफिक इस रूट के ऊपर उस टाइम पर वैसे भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं होता था। ये अपनी कार के अंदर था और बस उस रास्ते पे चला जा रहा था। 6-7 घंटे से लगातार गौरव ड्राइव कर रहा था, सिर्फ अपनी गाड़ी के अंदर जो है ना रेडियो होता है वो चलाकर। और आज के टाइम पर इतने जो एंटरटेनमेंट के साधन होते हैं वो उस टाइम पर गाड़ियों में नहीं हुआ करते थे। सो ही वॉज लाइक, बहुत देर से वो चल रहा था। तभी चलते थे, अचानक से रास्ते में उसकी नज़र पड़ी तो एक लड़की अपना हाथ वेव कर रही थी गाड़ी को रोकने के लिए। उसने ध्यान से देखा तो राइट साइड में उसको एक छोटा सा हिल सा दिखाई दिया, और वहीं पर 1-2 घर थे जहाँ पे लाइट चमक रही थी। तो उसे लगा कि हो सकता है वो वहाँ से निकल कर आई हो और उसे आसपास कहीं जाना हो। तो उसने अपनी गाड़ी को उस लड़की के पास रोका। वो लड़की ड्राइवर पैसेंजर सीट के पास में कांच पर आती है और कांच पे नॉक करती है। वो कांच डाउन करता है और उस लड़की की तरफ देखता है। करीबन 15 साल के आसपास की उस लड़की की एज थी। बहुत ही स्वीट और इनोसेंट सा उसका चेहरा था। उसके चेहरे पे एक अलग ही काल्मनेस थी, बहुत ही शांति थी उसके चेहरे के ऊपर। उसने एक सलवार कमीज़ पहना हुआ था और उसका दुपट्टा अपने सिर के ऊपर बांधा हुआ था, कानों को कवर करने के लिए, ठंड से बचाने के लिए। तो जैसे ही उसने कांच नीचे किया, उस लड़की को देखा और उससे पूछा कि क्या हुआ, मतलब तुम इतनी रात गए, तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? तो वो लड़की उससे मराठी में बोलती है, मला अंजराले जायचा है, सोडतोस का? मतलब मुझे अंजराले जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ पे छोड़ दोगे? गौरव अपने 7 घंटे की जो जर्नी थी उससे पहले ही अकेला चला के बोर हो चुका था, और क्योंकि अंजराले उसके रास्ते में ही था तो उसने डिसाइड किया। और वैसे भी छोटी सी 15 साल की एक बच्ची है, उसको कोई फियर भी नहीं था। और उस टाइम पर लोग बहुत जनरस हुआ करते थे, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट बहुत कम हुआ करते ना उस टाइम पे, तो लोग आराम से हेल्प करने का नेचर रखा करते थे। तो गौरव ने डिसाइड किया कि वो उसको अंजराले छोड़ देगा। उसने बोला ठीक है तुम अंदर बैठ जाओ,
और गौरव को लगा चलो ठीक है, रास्ते भर मुझे भी बात करने के लिए कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो इस तरह से उसने गाड़ी में उसको बिठाया और फिर गाड़ी चलना शुरू हुई। तो दोनों आपस में बात करने लगे। तो गौरव ने उससे पूछा, उस लड़की ने अपना नाम रत्ना बताया। तो गौरव ने उससे पूछा कि तुम इतनी रात के टाइम पर यहाँ अकेली हाईवे पे क्या कर रही थी? तो उसने उसको बताया कि वो मांडनगढ़ अपने चाचा के यहाँ गई थी और कल वो 10th क्लास में पढ़ती है और उसका कल एग्ज़ाम है। तो उसको कैसे भी करके सुबह जल्दी स्कूल पहुँचना है, इसलिए उसे अंजराले जाना है और इसलिए वो इतनी रात को यहाँ पर खड़ी हुई है। तो गौरव ने पूछा तुम्हारे चाचा ऐसे कैसे हैं कि इतनी रात को तुम्हें अकेले यहाँ पे छोड़ गए? तो हंसते बोले नहीं नहीं नहीं, बात ऐसी नहीं है। पहले मेरे चाचा ही मुझे अंजराले छोड़ने जाने वाले थे। उन्होंने कहा कि मैं खाना खा लेता हूँ फिर मैं तुझे छोड़ने चलूँगा, लेकिन अचानक से उनको बहुत तेज़ फीवर हो गया और मेरा कल स्कूल पहुँचना बहुत ज़रूरी है, वरना मेरा फ्यूचर ख़राब हो सकता है। तो इसलिए फाइनली मुझे अकेले ही यहाँ से जाना पड़ा। जो मेरी बस थी लास्ट वो छूट गई और अब मैं वेट कर रही थी शायद कोई गाड़ी मिल जाए जो मुझे अंजराले तक छोड़ सकती है। तो गौरव को लगा अच्छा ठीक है, हाँ ऐसा मतलब जेन्युइन सा रीज़न है। तो उसने बोला बट फिर भी तुम्हारी फैमिली में कोई तो होना चाहिए जो तुम्हारे साथ हो। तो बोलता नहीं, चाचा मेरे अकेले ही रहते हैं, हम दोनों ही थे, मेरे चाचा मुझे छोड़ने वाले थे लेकिन क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो इसलिए अब मुझे अकेले ही यहाँ से जाना पड़ रहा है। तो इस तरह से दोनों बातें करते जा रहे थे, गाड़ी चल रही थी और बातें करते करते ही बस केल्शी आने ही वाला था। और जैसे ही वो केल्शी पहुँचे, केल्शी उन्होंने क्रॉस किया, केल्शी से अंजराले के बीच का रूट, तो उस लड़की ने मतलब एकदम से उसको बोला बस 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 गाड़ी यहीं पे रोक दो। तो उसने देखा तो गाड़ी जहाँ उसने रुकवाई थी उसके पास में लेफ्ट साइड पे एक और छोटी सी हिल थी और उस हिल के जस्ट मतलब खाली हिल थी, वहाँ कोई घर दिख नहीं रहा था। तो वो लड़की वहाँ पे उतर गई। तो जैसे ही वहाँ पर वो उतरी, गौरव ने उस लड़की से पूछा कि तुम यहाँ कहाँ जाओगी? तो उसने कहा कि मेरा घर बस इस पहाड़ के पीछे ही है और मैं चली जाऊँगी। तो उसने बोला अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकता हूँ पैदल चल के तुम्हारे साथ, क्योंकि रात का टाइम बहुत हो गया है। तो जैसे ही गौरव ने बोला, वो गौरव की तरफ पीछे मुड़ी और बोली नहीं इतना पर्यांच पुढे नहीं, पुनः भेटेन कड़ीतारी मी तुला जा तू। मतलब उसने बोला कि बस यहीं तक ठीक है, तुम्हें इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे दोबारा कभी और मिलूंगी, अभी तुम यहाँ से जाओ। गौरव को उसकी टोन जो थी थोड़ी अजीब सी लगी। अब तक वो जिस तरह से बात कर रही थी उसका टोन बिल्कुल चेंज हो चुका था। गौरव को लगा ठीक है लोकल लड़की है, चली जाएगी। गौरव जब तक उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं होगी नीचे उतर के हिल के वहाँ से, तब तक वहाँ खड़ा रहा और उसके बाद अपनी गाड़ी लेकर हरनाई की तरफ निकल गया। इसके बाद करीब आधे घंटे में गौरव अपने दादाजी घर पहुँचता है। रात को इतना लेट पहुँचने पर उसके दादाजी बिल्कुल सरप्राइज होते हैं कि बेटा तुम एकदम से कहाँ से आ गए? तो उसने बताया कि किस तरह से मुंबई से निकला, उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ, उसके बाद उसने मांडनगढ़ में उस लड़की को लिफ्ट दिया, सारा इंसिडेंट उसने वहाँ पर नरेट किया। तो उसकी बात को सुनकर उसके दादाजी थोड़े शॉक्ड हो गए। उन्होंने बोला बेटा रात के टाइम उस सड़क से मत आया कर, लोग कहते कि वो एक भूता सड़क है। तो गौरव उनकी बात को थोड़ा बोलता है कि दादी ऐसा कुछ नहीं होता है। बोलता है नहीं नहीं बेटा, हमने बहुत लोगों को सुना है वो सड़क ठीक नहीं है। गौरव इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। उसने इस चीज़ को इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। उसके बाद वो खाना खा पी के अपना सो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे वही उसका रिलैक्सेशन पीरियड चालू हो गया था, छुट्टियों के ऊपर वो आया हुआ था। तो उसने सबसे पहले स्वर्ण दुर्गा फोर्ट जो कि एक आइलैंड फोर्ट था, उस स्वर्ण दुर्ग उसको उसने विज़िट किया। उसका जो उसके लोकल फ्रेंड्स थे हरनाई के ही, उनके साथ 2 दिन बाद उसने प्लान किया अंजराले बीच घूम के आने का। अंजराले ऐसा कोई क्राउडेड बीच नहीं था, तो उन्होंने डे ट्रिप प्लान किया था। तो वो लोग सब अंजराले बीच पहुँचे, उसके बाद थोड़ा वहाँ घूमे फिरे और उसका रिलैक्स कर रहे थे। तो अंजराले बीच पे एक छोटा सा हिल बना हुआ था, उस हिल से एक आदमी उतर के आ रहा था। गौरव ने जैसे उसके ऊपर पड़ी, उसको कुछ स्ट्राइक किया। उसको याद आया कि उसने 3 दिन पहले रत्ना को इसी जगह पर छोड़ा था। वो उठ के सीधा उस आदमी के पास गया और उससे आके उससे पूछता है आप यहीं रहते हो? तो उसने बोला हाँ, इस पहाड़ी के पीछे ही मेरा एक घर है। तो आपकी फैमिली में और कौन कौन है? तो बोलता मेरी फैमिली में मैं हूँ, मेरी वाइफ है और मेरे 2 बेटे हैं। कोई बेटी? तो नहीं, मेरी बेटी तो नहीं है। तो आसपास कोई और घर है? तो बोलता नहीं, इस पहाड़ी के पीछे तो बस मेरा ही एक घर है। तो बोलता अच्छा, आप किसी रत्ना नाम की लड़की को जानते हो? जैसे उसने ये बोला, गौरव ने उस आदमी का मुंह खुला खुला रहेगा, उसकी आंखें फटी खुटी रहेगी। उसने मराठी में बोला दादा, रत्ना माझी मुलगी होती, 10 वर्ष जाली गेली थी। मतलब रत्ना मेरी बेटी थी लेकिन उसके 10 साल पहले ही मौत हो चुकी है। ये सुनकर इस बार गौरव शॉक्ड था। क्या बात कर रहे हो? बोलता है हाँ, रत्ना मेरी बेटी थी, 10 साल पहले उसकी कार एक्सीडेंट के अंदर मतलब कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। ये सब सुनकर गौरव थोड़ा शॉक था। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने मन ही मन सोचा 3 दिन पहले तो मैंने रत्ना को रात को यहाँ पे ड्रॉप किया है।
हो सकता है कोई और रत्ना हो। तो उसने ये सारा इंसिडेंट वापस से नरेट किया उस आदमी को कि कैसे उसने रत्ना को मांडरगढ़ से पिक किया और उसके बाद उसने उसको सड़क पे वहाँ पर, है ना, छोड़ा और वो वहाँ से उतर के इस घर की तरफ आई थी। तो वो उसकी बातें बहुत ध्यान सुन रहा था वो जो आदमी था, और उसने बताया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। उसने उसकी दूसरी स्टोरी साइड बताई कि हाँ, रत्ना आज से 10 साल पहले मांडरगढ़ गई थी और वहाँ पर उसका भाई बीमार था, और जब वो आ रही थी तो उसकी बस छूट गई थी और उसने किसी से लिफ्ट ली थी, गाड़ी के अंदर बैठ कर वो आई थी। लेकिन जिस गाड़ी में बैठ कर वो आई थी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह से रत्ना की क्या हो गई, मौत हो गई। क्योंकि जो ड्राइवर था वो थका हुआ था और उसको गाड़ी चला चलाते एकदम से नींद आ गई और इस वजह से रत्ना की वहाँ पर जो रास्ते में डेथ हो गई। वो ड्राइवर जो था उसको तो थोड़ी बहुत इंजरी हुई, वो बच गया, लेकिन रत्ना ऑन द स्पॉट वहीं पे ख़त्म हो गई थी। और ये इसकी कहानी है। तो गौरव को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक डेड पर्सन उसे कैसे दिखाई दे सकता है, एक ऐसी लड़की जिसकी 10 साल पहले मौत हो चुकी है वो गौरव को कैसे दिखाई दे सकती है। गौरव कन्विंस नहीं था, उसे लगा कि हो सकता है कि उसे रत्ना नाम की कोई और लड़की मिली हो। तो उसने आदमी से बोला, क्या मैं आपके साथ आपका घर देख सकता हूँ? तो उसने बोला, हाँ दादा चलो। तो उसको लेकर गया। चलते चलते पूरे रास्ते में देख रहा था, सामने दूर वो सड़क दिखाई दे रही थी, वो स्पॉट दिखाई दे रहा था जहाँ पे रत्ना ने उसको छोड़ा था। वहाँ से ये घर साफ साफ दिखता था। उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, हो सकता है कोई और लड़की हो जो यहाँ नहीं तो कहीं थोड़ा और दूर रहती हो, जिसका नाम रत्ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई 10 साल पहले जो मर गया वो उसके सामने कैसे आ सकता है? वो अंदर पहुँचता है घर के अंदर। जैसे घर के अंदर पहुँचता है, सामने दीवार पे उसी लड़की की फ़ोटो लगी हुई थी जिसे उसने 3 दिन पहले रात को छोड़ा था, जिसके ऊपर एक माला चढ़ी हुई थी। उसे पहचान गया था कि रत्ना ही थी और उसको देखकर उसकी आत्मा सिहर गई थी एकदम से। गौरव ने उसके भाई से बात की तो उसके भाई ने बताया कि एग्जैक्टली 17 नवंबर को ही वो लास्ट बार अपने भाई से मिली थी। गौरव ने फिर बाकी फैमिली मेम्बर से बात की कि क्या आप लोगों में से कोई और उसकी मौत के बाद कभी रत्ना किसी को दिखाई दी, या आप में से कभी भी किसी का रत्ना के साथ कोई इनकाउंटर या सामना हुआ? सभी लोगों ने बोला, नहीं, हमने आज तक दोबारा कभी रत्ना को ना देखा, ना वो हमें कभी दिखाई दी। गौरव शॉक था कि उसे ही रत्ना क्यों दिखाई दी। फिर उसके बाद वो वहाँ से निकला अंजराले से। पूरा अंजराले में उसने कई लोगों से चीज़ पूछी। कैल्शी वो गया, रास्ते में जो भी गाड़ियाँ आ जाती थी उन्होंने उससे उसका डिस्क्रिप्शन देके पूछा कि कोई ऐसे लड़की है जो रात में किसी को मिली हो और उसने उसे मांडरगढ़ से, है ना, और अंजराले के बीच में कहीं पर छोड़ा हो, मतलब कैल्शी जो जगह थी जहाँ पर उसने छोड़ा था वहाँ छोड़ा हो। उसको कहीं से भी एक सिंगल इंसान नहीं मिला जिसने आज से पहले कभी रत्ना को देखा हो। गौरव इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं था कि उसे रत्ना दिखी। गौरव इस चीज़ को लेकर परेशान था कि रत्ना सिर्फ उसे ही क्यों दिखी, 10 सालों में किसी और को रत्ना दिखाई क्यों नहीं दी। गौरव बस इसी सोच में डूबा, उसके दिमाग में यही क्वेश्चन घूमता रहता बार बार। उसकी छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थी। गौरव ये तो कंफर्म कर चुका था कि जो रत्ना उसे मिली थी वही इस फार्मर की लड़की थी जो 10 साल पहले मर चुकी थी। लेकिन गौरव के मन में अब कई सवाल गूंज रहे थे। गौरव ने डिसाइड किया कि वो उसी रास्ते से वापस जाएगा और उसी स्पॉट पर वापस रुकेगा जहाँ पे रत्ना उसको दिखाई दी थी। क्योंकि ना सिर्फ उसको ये पक्का क्लियर था कि जो रत्ना है वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है, क्योंकि अगर वो उसे मारना चाहती, नुकसान पहुंचाना चाहती, तो उस दिन उसके पास फेयर चांस था ये सब करने का। इसलिए गौरव को अब डर कम लेकिन क्यूरियोसिटी ज़्यादा थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। कुछ सवाल जिसके दिमाग में घूम रहे थे, उससे सबसे पहला सवाल ये था कि अगर वो रत्ना ही है तो पिछले 10 सालों से वो कहाँ पर है? अचानक से 10 साल बाद वो वापस लौट के क्यों आई? और इतने सारे उसके परिवार वालों को छोड़कर, सबको छोड़कर उसने सिर्फ गौरव को ही क्यों चुना मिलने के लिए? और वो गौरव से ये क्यों कहकर गई कि मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगी? ये सारे सवाल गौरव को परेशान कर रहे थे। इन सारे सवालों के जवाब चाहिए थे गौरव को, और इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने गौरव निकल चुका वापस उसी रास्ते के ऊपर। लेकिन जाते वक्त गौरव को रत्ना दोबारा दिखाई नहीं दी। वो रोड पे वेट कर, मतलब देखता गया कि कहीं उसको वो दिखे, पर पूरे रास्ते उसको दोबारा रत्ना दिखाई नहीं दी। वो वापस मुंबई पहुंच गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद वो अपने काम में लग गया, अपनी जॉब को लेकर वो बिजी हो गया। फिर रत्ना की जो भी उसका इनकाउंटर था, इंसिडेंट था, यादें थी, वो सब फेड अवे हो गई, मतलब दूर चली गई, सब गायब हो गया उसके दिमाग में। अब इतने ज़्यादा उसका कनेक्शन नहीं था रत्ना को लेकर, ना ही वो इतना परेशान था उस चीज़ को लेकर। गौरव ने नया जॉब भी स्विच कर लिया था और वो अपने काम को लेकर वैसे ही बहुत ज़्यादा बिजी था और उसको छुट्टियां भी आसानी से नहीं मिलती थी। उसको 3-4 साल गुजर चुके थे वापस आए हुए और वो पूरी तरह से भूल चुका था इस एनकाउंटर को। लेकिन उसको अपने दादाजी से मिले हुए बहुत टाइम हो गया था। तो
कैसे भी करके उसको 1 हफ्ते की वापस से छुट्टी मिली और उसने वापस से डिसाइड किया हरनाई जाने का, अपने दादा से मिलने का। जैसे उसने हरनाई जाने का प्लान किया, उसके दिमाग में वापस से रत्ना के साथ हुआ एनकाउंटर पूरा वापस से, वो सारे क्वेश्चंस वापस उसके दिमाग में घूम गए। हरनाई की जो जर्नी उसने प्लान की थी, उसने प्लान उसके दिमाग में ये घूमने लग गया था कि क्या उसको रत्ना वापस दिखाई देगी, अगर उसे रत्ना वापस मिली तो वो रत्ना से क्या पूछेगा। ये उसे क्लियर पता था कि रत्ना उसको हार्म करना नहीं चाहती थी। रत्ना ने क्यों कहा था कि वो उससे दोबारा मिलेगी, ये सारे सवाल उसके दिमाग में वापस से घूमने लगे थे। तो उसने ट्रिप को अपनी ऐसे ही प्लान किया, वो मुंबई से लेट निकला ताकि ऑलमोस्ट उसी टाइम पर वो वापस से मांडरगढ़ पहुँचे और वहाँ पर वो उसी स्पॉट के ऊपर रत्ना का वेट करेगा। तो वही रात के टाइम वो वापस से उसी जगह पर पहुँचता है जैसे उसने लास्ट टाइम रत्ना को पिक किया था। उसने अपनी गाड़ी को रोड साइड पे खड़ा किया और वेट करने लगा कि उसे अब रत्ना दिखाई देगी। 10 मिनट गुजर गए, 15, 20, आधा घंटा, 45 मिनट, करीबन 1 घंटे तक गौरव वहाँ पर इंतज़ार करता रहा, लेकिन रत्ना वहाँ पर नहीं आई। उसे लगा कि वो एनकाउंटर बाय चांस था और उसके बाद वो वहाँ से निकल गया। वहाँ पहुँचा, उसने अपना एक पूरा वीक स्पेंड किया, वो वापस भी उसी रास्ते से आया, लेकिन उसे दोबारा रत्ना दिखाई नहीं दी। गौरव सोच चुका था कि रत्ना से उसका मिलना सिर्फ एक एनकाउंटर था, शायद कोई ऐसा मोमेंट बैठा होगा इसकी वजह से उसे दिखाई दी। उसके बाद रत्ना दोबारा उसे दिखाई नहीं दी। लेकिन इसके 1 ही साल बाद वापस से गौरव को हरनाई जाने का एक और मौका मिला, जब उसके दादा दादी ने वहाँ पर एक पूरी फैमिली का एक तो गेट टुगेदर अरेंज किया था। कि बूढ़ी एज के लोग, जो बड़ी एज के लोग होते हैं वो जनरली ऐसा करते हैं, तो उन्होंने एक पूरी फैमिली का गेट टुगेदर वहाँ पे किया था और स्पेशली गौरव को कहा गया था कि तुझे ज़रूर आना है। तो गौरव इस बार फिर से हरनाई के निकल गया, लेकिन इस बार उसके दिमाग में रत्ना को लेकर कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो पिछली बार के वेट करके वो समझ चुका था कि वो सिर्फ एक एनकाउंटर था। अगेन ऑफिस के बिजनेस की वजह से, रत्ना से मिलने के लिए नहीं, लेकिन अपने ऑफिस से टाइम वो निकाल नहीं पाया, इसलिए पूरा अपना हाफ डे करके वो मुंबई से वापस निकला। वही रात के टाइम पर वापस से वो NH3 से उतरता है टोले गांव पर और वहाँ से पहुँचता है मांडनगढ़। और मांडनगढ़ पे जब वो गुजर रहा था उसी स्पॉट से, तभी उसको दोबारा से रत्ना वहाँ पे दिखाई दी। इस बार वो अपना हाथ वेव नहीं कर रही थी, वो बिल्कुल शांत खड़ी हुई थी। गौरव ने जैसे उसको देखा, उसके सामने जाके गाड़ी लगाई, वो चुपचाप चल के आई, उसने गाड़ी का गेट खोला और वहाँ पर बैठ गई। आज भी उसने वही सलवार कमीज़ पहनी हुई थी, वही दुपट्टा अपने सिर बांधे हुआ था। उसके चेहरे पे आज भी वैसी कामनेस थी जो कुछ सालों पहले तब थी जब वो गौरव उससे मिला था। गौरव अपने घड़ी के अंदर डेट देखी तो आज फिर से 17 नवंबर थी। गौरव को जिस पता नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसको रत्ना मिली उसके दिमाग में क्लिक किया, उसने टाइम और घड़ी देखी तो 17 नवंबर आज की डेट थी। जैसे ही वो अंदर बैठी, वो गौरव की तरफ देखती और बोलती है, अब तो तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? गौरव बोलता है, नहीं, मुझे अब तुमसे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगी। अगर तुम चाहती तो उसी दिन मुझे नुकसान पहुंचा चुकी होती। तो बोलती, हाँ तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन हर कोई मेरे जैसा नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी को नहीं छोड़ते हैं। अब गौरव के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस घूम रहे थे और वो अपने सारे सवालों के जवाब रत्ना से पूछना चाहता था। गौरव जब पहली बार रत्ना से मिला था, उसके बाद जब उसे पता लगा कि एक्चुअली रत्ना एक इंसान नहीं थी, उसने पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में बहुत रिसर्च की, बहुत सारी बुक्स पढ़ी और बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो गौरव के मन में घूम रहे थे। तो गौरव ने सबसे पहला क्वेश्चन रत्ना से पूछा कि एक बात बताओ, इन 10 सालों में तुम कहाँ रही, मतलब 10 साल तुम कहाँ थी? तो उसने बताया कि वो भूवर लोक में थी, एक सूक्ष्म शरीर के रूप में, जो कि सिर्फ हवा का बना हुआ होता है। बस वो उसी भूवर लोक के अंदर घूमती रहती है। उसने पूछा कि इतने सारे लोगों में सिर्फ मैं ही क्यों, तुमने मुझे ही क्यों चुना? तो उसने बताया कि मैंने तुम्हें चुना नहीं है, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक अकेले थे जिससे मैं सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर कम्युनिकेट कर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, जिससे मैं दिमागी रूप से जुड़ सकती हूँ। उसके अलावा भी तुम्हारे और मेरे बीच में एक अजीब सा रिश्ता है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मैं अलाउड नहीं हूँ सब चीज़ें तुमको बताने के लिए। लेकिन उसने बताया कि हर इंसान किसी भी पैरानॉर्मल एंटिटी से रिलेट या फिर बात नहीं कर सकता है, और ना ही हर पैरानॉर्मल एंटिटी हर इंसान से बात कर सकती है या फिर इंटरेक्ट कर सकती है। जैसे मैं आप लोगों से भी हमेशा कहता हूँ कि हर किसी को चीज़ें दिखती नहीं है और ना ही ये चीज़ें हर किसी को अफेक्ट कर सकती है। इसीलिए जिसके साथ होता है उसी को सब चीज़ें पता होती है। और सेम आंसर यहाँ पे रत्ना ने दिया था गौरव को कि ये एंटिटीज़ हर किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकती और ना ही हर एक इंसान इन एंटिटीज़ से इंटरेक्ट कर सकता है। अच्छा,
तो जब मैं पिछली बार तुम्हारे इंतज़ार कर रहा था वहाँ पे रुक के, तब तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दी? तो रत्ना ने जवाब दिया कि उस दिन वो देख रही थी मतलब गौरव को वेट करते हुए, लेकिन उस दिन वो ह्यूमन फॉर्म नहीं ले पाई थी, इसलिए वो गौरव को दिख नहीं पाई और उसके सामने नहीं आ पाई। गौरव ने पूछा, अच्छा तुम कब तक तुम किस टाइम तक मतलब कब तक तुम इसी सूक्ष्म शरीर के रूप में रहोगे? उसने कहा कि मेरी जो मौत हुई थी वो अनएक्सपेक्टेड थी, कि एक्सीडेंट की वजह से हो गई थी। तो जितने दिन मेरी लाइफ के, जितने साल मेरी ज़िंदगी के और बचे थे, उतने साल मैं इस भूवर लोक में रहूँगी, है ना, इस मोर्टल वर्ल्ड के अंदर मैं रहने वाले उन लोगों के बीच में। उसके बाद मैं स्वर्ण लोक जाऊँगी और दोबारा से वापस से भूलोक के अंदर आऊँगी। तो गौरव को अपने सवालों के सेटिस्फैक्टरी जवाब रत्ना से मिल रहे थे। फिर गौरव ने पूछा, अच्छा अगर मैं तुमसे यहाँ के अलावा कहीं और मिलना चाहूँ तो क्या तुम मुझे मिल सकती हो? तो उसने कहा कि मुझ पर जगह का कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होता है, लेकिन मैं तुमसे बार बार नहीं मिल सकती हूँ, क्योंकि पैरानॉर्मल वर्ल्ड के भी अपने कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो उसके ऊपर अप्लाई होते हैं, इसलिए वो फ्रीक्वेंटली गौरव से मिलने नहीं आ सकती है। फिर गौरव ने पूछा, अच्छा तो ये रेस्ट्रिक्शन तुम पे कैसे लगते हैं? बोलती, मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा काम है वो लोग जिनकी डेथ हुई है ना, जो नियर डेथ होते हैं, उनको इस पैरानॉर्मल वर्ल्ड के अंदर एडजस्ट होने में हेल्प करना। बड़ा वियर्ड सा था, लेकिन ये जो आंसर था ये रत्ना ने और गौरव को दिया। इसके बाद रत्ना ने पूरा इंसिडेंट उसको नरेट किया कि कैसे वो उस गाड़ी के अंदर बैठी थी और जैसे ही गाड़ी का बैलेंस लूज़ हुआ कैसे वो गाड़ी से नीचे गिर गई, मतलब बेसिकली उसका गेट खुला और वहाँ से एकदम चलती हुई गाड़ी से वो नीचे गिरी, उसका सिर पत्थर से टकराया और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। इसके बाद बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला और वापस से वो उसी स्पॉट पर पहुँच चुके थे जहाँ पर गौरव ने रत्ना को छोड़ा था। रत्ना ने उससे गाड़ी रोकने को कहा, गौरव ने गाड़ी रोकी और वो गाड़ी से उतर के जैसे जाने लगी, गौरव ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे दोबारा मिलोगी? तो रत्ना बोली, वो उससे कभी भी मिल सकता है, लेकिन बस तब जब रात का समय हो और उसके आसपास कोई ना हो, क्योंकि उसने उसको बता दिया था कि वो बार बार उससे नहीं मिल सकती। तो गौरव ने बोला, नहीं नहीं नहीं, जब तुम्हें लगता हो तुम मुझसे मिल सकती हो, जब तुम्हारे लिए सूटेबल हो, मैं तुम्हें कभी भी आगे से नहीं कहूँगा, लेकिन जब तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे मिल सकती हो, प्लीज़ मुझसे मिलने ज़रूर आना। इतना कह के गौरव अपनी कार में बैठा और वहाँ से चला गया। उसके बाद कई सालों तक रत्ना गौरव को दिखाई नहीं दी। गौरव भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया था। गौरव के डैड का रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद वो अपने लिए मुंबई में ही घर देख रहे थे, फ्लैट देख रहे थे। उन्होंने बहुत सारे फ्लैट्स ढूंढे, उसके बाद उन्होंने एक फ़्लैट पसंद किया। वो फ्लैट पूरी फैमिली को बहुत पसंद आया और वो फ्लैट जो था वो उनको मार्केट से थोड़ा सा कम रेट पर भी मिल रहा था और बहुत ही अच्छा घर था जो उनको पसंद आ गया था। और उस घर को वो ऑलमोस्ट बुक करने ही वाले थे। तो सारे जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है, बैंक लोन है ना, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें पता करके बैंक जिस प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हो उससे मिलना, बहुत सारी चीज़ें होती है जब आप एक घर खरीदने जाते हो। हम चीज़ों से एग्जॉस्ट होकर वो रात को घर लौटा। डिनर करके उसकी आदत थी रोज़ाना नाइट वॉक करने की, आफ्टर डिनर वॉक करने की। तो क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकता था तो सीधा अपने फ्लैट की मतलब जिस सोसाइटी में था उसकी छत पे गया और छत पे जाके उसने जिस सीढ़ी से चढ़ते हैं उसका गेट बंद किया और फिर वो वहाँ पे घूमने लगा। तो 1 राउंड 2 राउंड, जैसे वो 3रा राउंड काट रहा था उसने देखा कि सामने वाले कॉर्नर पर कोई खड़ा हुआ है। गौरव को पक्का पता था कि उसने गेट लॉक किया है, कोई ऊपर नहीं आ सकता और आसपास से भी कोई वहाँ नहीं आ सकता है। तो वो धीरे धीरे उस इंसान की तरफ बढ़ने लगा जिसको वहाँ पे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे वो थोड़ा सा पास पहुँचा, उसने देखा अरे ये तो रत्ना है। वो बहुत खुश था कि कई सालों बाद रत्ना उसको वापस दिखाई दे रही थी। जैसे वो रत्ना के पास पहुँचा, अरे रत्ना तुम यहाँ? तो रत्ना उसकी तरफ बोलती है, उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बस यही बताने यहाँ पे आ जाई हूँ। तो गौरव बोलता है, लेकिन क्यों? हमने बड़ी मेहनत से उस घर को ढूंढा है, मैंने प्रॉपर्टी से बड़ी मुश्किल से उसके रेट डाउन करवाई है, अच्छी रेट में हमको मिल रहा है, तुम ही क्यों मना कर रही हो? उसने कोई भी डिटेल देने से मना कर दी। उसने बोला बस ये घर तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, तुमको उस घर में नहीं जाना है। रत्ना की आवाज़ में एक अलग ही कंसर्न था। गौरव उसको डिनाई नहीं कर सकता। उसने बोला अच्छा ठीक है, मैं कल ही इस घर की डील कैंसिल कर दूंगा, तुम इसे चिंता मत करो, मैं अगर तुमने मना कर दिया तो मैं वो घर नहीं खरीदूंगा। इतना सुनकर रत्ना के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आई। उसके बाद वो वहाँ से उस गौरव के सामने खड़े होकर टेरेस के कॉर्नर पे गई और गौरव के देखते ही देखते वो हवा में एक सो के गायब हो गई वहाँ से। नेक्स्ट डे गौरव ने वो डील कैंसिल की। उसके बाद जब उसने पता किया तो उसे पता लगा कि उस घर के अंदर जो पहले जो मकान मालिक रहते थे उन्होंने वहाँ पे सुसाइड किया हुआ था और उसकी वजह से उस घर के अंदर कोई ना कोई एक नेगेटिव एंटिटी थी जिसके लिए वार्न करने रत्ना गौरव के पास आई थी। इसके बाद भी गौरव को कई बार रत्ना दिखाई दी। उसने
जो पैरानॉर्मल वर्ल्ड था उन कैसे काम करता था, अरे मैं गौरव को बहुत सारी डिटेल्स उसने बताई। वो डिटेल्स ऑल्दो गौरव ने शेयर नहीं की है ना यहाँ पर। और दूसरी चीज़, शादी से जस्ट पहले गौरव की वाइफ को भी रत्ना मिली, दिखाई दी। तो ये बात है सितंबर 2005 की, जब लास्ट टाइम गौरव को रत्ना दिखाई दी। उसने उसको बताया कि अब उसका जाने का टाइम आ गया है, अब वो किसी एक नई लाइफ की फॉर्म में वापस से इस दुनिया में आएगी। सो उसको गुड बाय कहने आई है और वो उनको ब्लेस करके हमेशा के लिए वहाँ से चली गई। तो ये था गौरव का एनकाउंटर एक अच्छी सोल के साथ। आप सभी लोग मुझसे कहते थे कि क्या सब सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज ही होती हैं? नहीं, नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव एनर्जीज भी होती हैं। इस इंसिडेंट से आपको एक और चीज़ सीखने को मिली कि हर कोई इन एंटिटी से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। सिर्फ कुछ ही लोगों के पास शायद ऐसी पावर्स होती हैं या ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं, ऐसे ना आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी मैच होती है, जिसके थ्रू वो पैरानॉर्मल वर्ल्ड के एंटिटीज से कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उन्हें रियलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन हर एंटिटी बुरी हो ये ज़रूरी नहीं है, हर एंटिटी अच्छी हो ये भी ज़रूरी नहीं है। कहीं आप भी किसी रत्ना की खोज में मत निकल जाना, क्योंकि हो सकता है आपको एक नेगेटिव एंटिटी अगर मिल गई तो आप उस चीज़ को नरेट करने के लिए शायद हमारे सामने ना हो। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, और मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।